कृष्ण भगवान की, गीता अम्बा की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए दो बार भगवान नाम लेंगे आप सभी। एक बार हम, एक बार आप मन और वाणी को पवित्र करेंगे, भगवान नाम लेंगे। यहाँ पर खैर जब तक हम भगवान का संग करते हैं तब तक हमारी मन और वाणी पवित्र ही रहती है, लेकिन ये बड़े भाग्य से अवसर मिला है तो इसको गंवाना नहीं है। तो आइए हम सब मिल करके दो बार भगवान नाम लेंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंदु सीता के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंदु सीता के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार, हाँ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, 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 राम के चरणार बिंदु श्याम के चरणार बिंदु, राम के चरणार बिंदु श्याम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार। बोले राधा कृष्ण भगवान की। आज श्रीमद् भगवद गीता जी का पंचम दिवस है, जिसमें आज ही भगवान की जो कथा है और गीता जी का जो ज्ञान यज्ञ है वो कभी भी समाप्त
समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी साधारण पुरुष की वाणी नहीं है, ये तो साक्षात नारायण की वाणी है, साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वाणी है ये, जो अर्जुन को उपदेश देने के बहाने मानो हम सभी को भगवान ने ये उपदेश दिया है गीता जी का। अर्जुन तो एक निमित्त है, मानो हम सबके लिए कलयुग में भगवान ने गीता जी को प्राकट्य किया है। तो भगवान की ये दिव्य वाणी है। तो हम सभी जिस प्रकार से भगवान का भजन करेंगे उसी प्रकार हम सबको फल मिलने वाला है। भगवान कब मिलते हैं? गोस्वामी जी महाराज जी तो कहते हैं कि भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, सर्वत्र हैं हमारे प्रभु। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार से ध्रुव जी के प्रेम को देख करके भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वही भगवान ने कहा कि अरे ध्रुव तो नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं। तो भगवान ने कुछ लीला की। भगवान उस समय उस झांकी को जो दिखा रहे थे अपने में विस्मृत कर लिया, अंतर ध्यान कर लिया। तो जो ही ध्रुव जी विचलित हो गए कि अरे वो प्रभु की झांकी कहाँ गई, तो नेत्र खोले तो क्या देखा, वो भगवान सामने प्रकट हो गए, साक्षात नारायण। तो भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। कभी ध्रुव जी के प्रेम को देख करके, कभी विदुर जी के प्रेम को देख करके, कभी सबरी जी के प्रेम को देख करके, और कभी केवट की प्रेम भक्ति देख करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हम जिस प्रकार से भजते हैं भगवान को, उसी प्रकार से भगवान भी हम सबको भजते हैं। अब आप जिस प्रकार से भजन करेंगे भगवान भी भजन करेंगे। हमने संतों के द्वारा सुना है कि संत तुकाराम जी जो थे हमेशा विठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो एक दिन संत तुकाराम जो थे वो बीमार पड़ गए, तो उस दिन वो दर्शन करने नहीं जा सके। तो भगवान नारायण वैकुंठ लोक में बैठ करके बड़े ध्यान से मानो किसी की खोज कर रहे हो। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि प्रभु आप किसको खोज रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? तो कहा कि हम अपने भक्त को देख रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी यहाँ तो कितने भक्त आए हैं। तो कहा देवी आप नहीं जानती हैं, ये भक्त तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हैं। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, लेकिन वो भक्त मेरा नहीं आया जो साक्षात मुझे मांगने के लिए आता है, मैं उसको खोज रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर वो भक्त नहीं आ सका आपका, तो क्यों ना हम ही उसके दर्शन करने के लिए चलें। तो भगवान स्वरूप बदल करके पृथ्वी लोक पर आते हैं और संत तुकाराम जो खाट पर पड़े हुए हैं उनकी खूब सेवा करते हैं। और जो ही तुकाराम जी हष्ट पुष्ट सेवा से इतने हष्ट पुष्ट हो गए उनकी सेवा से, तो प्रसन्न हो गए और उन दोनों लोगों को, पुरुष और स्त्री के स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक एक माला निकाल करके उन दोनों लोगों को पहना दी। कहा कि हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, मेरे पास ये मालाएं हैं देने के लिए। और उन मालाओं को दे करके कहा कि आज तो हम अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाएंगे, इतने दिन से हमने अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए हैं। और जो ही वो जाते हैं मंदिर के द्वार पर, तो क्या देखा उन्होंने, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अरे प्रभु, जो माला मैंने उन देवी और पुरुष को पहनाई थी, वही साक्षात माला मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी पहने हुए हैं। वो कोई और नहीं था, वो साक्षात ठाकुर जी और उनकी ठाकुरानी थी। साक्षात लक्ष्मी जी और साक्षात नारायण उनके दर्शन के
लिए आए थे, सेवा करने के लिए। तो संत तुकाराम कैसे थे? संत डोंगरे जी महाराज जी लिखते हैं कि ये भक्त अनुकूल में भी अनुकूल रहते हैं और प्रतिकूल में भी अनुकूल रहते हैं। इनको कोई सुख दुख नहीं होता है। कहा कि इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी कर्कशा थी संत तुकाराम जी की। तो कहा कि इनके खेत में कौन सी खेती थी? गन्ने की खेती थी। तो इनके खेत में इतने गन्ने हुए कि इनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि अब तो इन गन्नों को जब बेचा जाएगा तो बड़ा धन आएगा। तो संत तुकाराम जी गन्ने को लेकर के जाते हैं और रास्ते में जो कोई भी मांगता है उनको देते जाते हैं। अंत में एक गन्ना लेकर के आते हैं तो उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर के कहती है कि आज तो बड़ा धन मिला होगा, सारे गन्ने बिक गए। तो तुकाराम जी से कहा कि वो धन कहाँ है? तो उन्होंने गन्ना पकड़ा दिया। कहा कि हमें जो भी मिलता गया मांगता गया तो हम भगवान का दर्शन करते थे तो हम उनको दे देते थे। तो उनकी पत्नी को क्रोध आया और उन्होंने एक गन्ना लेकर के संत तुकाराम जी के जोर से मारा और जो ही मारा तो उस गन्ने के 2 भाग हो गए। तो कहा कि अरे प्रभु, आपने कैसी विचित्र लीला की। हम सोच रहे थे कि एक गन्ना बचा है तो हम क्या करेंगे इस गन्ने को। आपने कितना अच्छा किया कि 2 भाग कर दिए, एक ये खाएंगी और एक हम खाएंगे। ये उनकी ये विचार थे संत तुकाराम जी के। तो ये भगवान की कृपा है कि वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। हरि व्यापक निर्मल होगा उतना ही हमें साक्षात्कार भगवान का होगा। संत चांगदेव जी महाराज जी जो थे उनकी 1400 वर्ष की आयु थी और उस आयु में उन्होंने सजीव जीवों को अपने बस में कर लिया था। शेर आदि, सांप आदि जो जीव हैं उनको बस में कर लिया था। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी जिनकी आयु मात्र केवल 16 वर्ष की थी और उनकी जो बहन थी मुक्ताबाई, कहा कि ये सब छोटे छोटे थे, ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई आदि 4 भाई बहन जो थे। तो कहा कि एक बार उन्होंने सुना कि उनके गांव में चांगदेव जी महाराज जी आने वाले हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ पत्र लिखना चाहा। पत्र लिख करके भेजा कि मैं आपके लिए अगवानी के लिए आना चाहता हूँ। तो उस समय वहाँ पर चांगदेव महाराज जी आने के लिए तैयार थे और संत ज्ञानेश्वर जी के विषय में बड़ा सुना था उन्होंने। वो भी चाहते थे कि हम अपनी कुछ शक्ति दिखाएं, इनको मिलने के लिए तैयार थे। तो चांगदेव महाराज जी ने इनको पत्र लिखना चाहा कि वहाँ से कुछ पत्र आया है, तो उन्होंने चाहा कि लाओ कुछ लिखें पत्र में। लेकिन कहा कि ये इतने छोटे हैं ज्ञानेश्वर जी, हम क्या लिखें, कुछ भी नहीं लिखा और एक कोरा पत्र भेज दिया। तो
जी की, संत ज्ञानेश्वर जी की, कि आपकी 1400 वर्ष की आयु हो गई लेकिन आपका ज्ञान तो कोरा का कोरा ही रहा महाराज जी। तो कहा कि अब हम इनको दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है। और चांगदेव महाराज जी उस समय बाघ की सवारी बनाई और सांप की जो रस्सी थी उसको लगाम बना करके वो उनके वहां क्षेत्र में आते हैं। तो उसी समय संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि इतने बड़े ऋषि मुनि आए हैं, क्यों ना हम इनकी अगवानी करने के लिए चलें। और उन्होंने क्या किया कि उस निर्जीव, उस चौके पर, दीवार पर बैठे हुए संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, हे दीवार चल पड़ो। और उस दीवार को चलना पड़ा। और जब वो दीवार चली तो वहां पर चांगदेव जी जो थे वो बाघ से कूदे नीचे की ओर और दंडवत प्रणाम किया संत ज्ञानेश्वर जी को कि हमने तो सजीव को ही अपने वश में किया है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी आपकी आयु भले ही छोटी हो, आपने तो निर्जीव को भी अपने वश में कर लिया। ये भक्ति का कमाल है, ये संत का कमाल है। क्योंकि संत जब कृपा करते हैं तो प्रारब्ध भी हमारे दूर हो जाते हैं, वो भी मिट जाते हैं। ये संतों का कमाल है। तो हम सबको इन 5 दिवस में संतों, बड़े बड़े संतों का दर्शन हो रहा है, उनकी वाणी सुनने को मिल रही है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, आगम पुराण बखाना, आगम पुराण बखाना, नहीं संत दर्शन देखा, नहीं संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख करी देखा, लोचन मोर पंख करी देखा। गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, ये तो आप सभी ने बाल कांड में ही श्रवण किया होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि वो नेत्र नेत्र नहीं है जिन्होंने संत के, भगवान के दर्शन ना किए हों। वो ये मत समझना कि उनके नेत्र की गिनती में नेत्र आते हैं, कहा वो मोर पंख की गिनती के समान है। तो इसलिए हम सब पर भगवान की विशेष कृपा है, जो यहाँ पर संत के और साक्षात नारायण के दर्शन कर रहे हैं, उनकी वाणी को श्रवण कर रहे हैं, उनके उपदेश को श्रवण कर रहे हैं। ये हर वर्ष श्रीमद् भगवद गीता जी का सुंदर आयोजन होता है। तो आप सबकी उपस्थिति यहाँ पर रहती है, ये भगवान की कृपा है। आवत एहि सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाए। गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि बिना राम की कृपा के कोई नहीं आ जा सकता। तो हम सब पर भगवान की कितनी कृपा है, जो उनकी कथाओं को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा भजन गा करके अपनी वाणी को विराम